यूपी में धर्मांतरण का सरगना जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन 7वीं पास है। वह बलरामपुर के सिंधी परिवार से है। नीतू अपने पति नवीन घनश्याम रोहरा के साथ 2015 में दुबई गई। वहां बाबा के गैंग से मिली थी। इसके बाद नीतू व उसके पति ने धर्म बदल लिया। नीतू ने नया नाम नसरीन और नवीन ने जमालुद्दीन रखा। फिर दोनों गैंग से जुड़ गए। ये गरीब हिंदुओं को पैसों की मदद करके फंसाते थे और फिर धर्मांतरण करा देते थे। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के मर्जर पर तंज कसते हुए लखनऊ में सपा मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में अखिलेश यादव और सपा नेता जय सिंह प्रताप यादव की तस्वीर लगी है। पोस्टर में लिखा है, ये कैसा राम राज्य, बंद करो पाठशाला, खोलो मधुशाला। सपा मुख्यालय के बाहर लगे इस पोस्टर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है। बता दें कि यूपी में 5000 स्कूलों का मर्जर होना है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के दौरान यूपी परिवहन विभाग के ड्राइवरों और कंडक्टरों से किया गया वादा पूरा कर दिया है। सीएम योगी के निर्देश पर परिवहन विभाग ने ड्राइवरों और कंडक्टरों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये का बोनस भेज दिया है। सीएम योगी ने महाकुंभ के समापन के समय ड्राइवरों और कंडक्टरों को 10-10 हज़ार रुपये बोनस देने का वादा किया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ में कहा, हमने बलरामपुर से एक जल्लाद को गिरफ्तार किया है। वह जल्लाद हिंदू बेटियों की जिंदगी के साथ खेलता था। वह जल्लाद सौदेबाजी करता था। हम ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। हम असामाजिक तत्वों को नष्ट करेंगे और राष्ट्र विरोधी ताकतों को चकनाचूर करके रहेंगे। हम समाज को टूटने नहीं देंगे। बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के खिलाफ महागठबंधन ने कल बिहार बंद बुलाया। इसी बीच वैशाली के आरजेडी नेता केदार प्रसाद ने भगवानपुर को पूरी तरह से जाम कर दिया। नेशनल हाईवे पर टायर जलाकर रास्ता बंद कर दिया। फिर केदार प्रसाद ने सड़क पर चादर और तकिया बिछाया और वहीं आराम से सो गए। इस दौरान सड़क पर भैंस को बांध दिया और वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का विरोध जताया। उन्होंने चुनाव आयोग को बीजेपी का एजेंट बताया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने टेस्ट से संन्यास पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। युवराज सिंह द्वारा आयोजित एक प्रोग्राम में स्पोर्ट्स एंकर गौरव खन्ना के रिटायरमेंट के सवाल पर कोहली ने हंसते हुए कहा, मैंने 2 दिन पहले ही अपनी दाढ़ी काली की है। जब आपको हर 4 दिन में दाढ़ी काली करनी पड़े तो समझ जाओ कि वक्त आ गया है। कार्यक्रम में रवि शास्त्री, क्रिस गेल, केविन पीटरसन जैसे दिग्गज भी मौजूद थे। चीनी वायुसेना के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग गैंग ने पाकिस्तान का दौरा किया, जहां उन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना की तारीफ की। वांग ने भारत के साथ संघर्ष के दौरान पाकिस्तान को हुए नुकसान पर पर्दा डालते हुए पाक एयरफोर्स के ऑपरेशन को शानदार कहा है। इतना ही नहीं, वांग ने कहा कि पाकिस्तानी वायुसेना भारत के साथ जिस तरह लड़ाई लड़ी वो हम भी सीखना चाहते हैं। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अब वॉल स्ट्रीट में वापसी करने वाले हैं। वह गोल्डमैन सैक्स में सीनियर एडवाइज़र के रूप में शामिल होंगे। सुनक के लिए ये भूमिका एक तरह से घर वापसी है। उन्होंने 2001 से 2004 के बीच गोल्डमैन सैक्स में एक समर इंटर्न और जूनियर एनालिस्ट के रूप में अपना करियर शुरू किया था। सुनक ने 2024 के आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी की हार के बाद राजनीति से दूरी बना ली थी। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर और वाराणसी महिलाओं के लिए सबसे अच्छे शहर हैं, जहां वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकती हैं। साथ ही ये सुरक्षित भी हैं। वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स सर्वे के मुताबिक लखनऊ, कानपुर और वाराणसी में महिलाएं आसानी से काम कर सकती हैं, लेकिन श्रावस्ती, संभल, महोबा, बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में महिलाओं के लिए माहौल ठीक नहीं है। ऐसे में इन जिलों में तुरंत सुधार की ज़रूरत है। राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। देवघर चारा घोटाले में लालू यादव पूर्व आईएएस बेक जूलियस और ट्रेजरी अफसर रहे सुवीर भट्टाचार्य की सज़ा बढ़ाने के लिए सीबीआई की ओर से दायर याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अब इस मामले की विस्तृत सुनवाई होगी। इसी मामले में पहले लालू यादव और अन्य आरोपियों को 3.5 साल की सज़ा और 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, 2027 के चुनाव में हम इस सरकार को हरा देंगे। 2022 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने धांधली की थी। अगर हमें 1,50,000 वोट ज़्यादा मिले होते तो हम जीत जाते। 2022 में जो सरकार बनी वो गलती से बनी, तभी तो इनका काम दिल में नहीं लग रहा है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बेईमानी की थी, जिसके कारण सपा की हार हुई थी।